Hello everyone, welcome again to this new lecture. Previously we talked about how we can declare our instance variables as private, and then we can use the setters and getters, or set methods or get methods, or accessors and mutators to try and access or modify the values inside those instance variables. और हमने कहा था कि हम क्यों प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट कि कोई भी डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सके, मॉडिफाई कर सके। एंड दिस इज अ सजेशन टू द डेवलपर दैट दे नीड टू डिक्लेयर दोज वेरिएबल्स एज प्राइवेट। और फिर हमने उनके लिए सेटर्स बना लिए थे इफ यू नीड टू मॉडिफाई द इनिशियल वैल्यू of a certain instance variable, or if you needed to access the initial value or the value of the current value of an instance variable, तो उसके लिए हमने getter मेथड बना लिया था। और अपेरेंटली जो उससे पहले हम करते थे कि विदाउट दिस सेटर और गेटर, जब हम अपने वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे तो डायरेक्ट बाय नेम हम उनको एक्सेस करते थे। इट वाज कंपैरेटिवली इजियर कि हम उनको बाय नेम एक्सेस कर सके। अगर हमने कुछ मॉडिफाई वैल्यू असाइन करनी हो तो हम उन्हें उसको बाय नेम कर सकें। लेकिन उसका नुकसान ये था कि हमें उसको डिसएडवांटेज उसका ये था कि हमने उनको अपना पब्लिक रखना था, एंड वी डू नॉट वांट के आवर वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक और पब्लिकली एक्सेसिबल। तो एक तरफ हम एक्स्ट्रा मेथड्स यूज करते हैं विच इज मे बी नॉट वेरी यूजर फ्रेंडली, और एक तरफ हमारे पास हमने डेटा को भी सिक्योर करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए पाइथन में वी हैव एन ऑप्शन विच इज कॉल्ड पाइथन प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स, which ensures that we can keep our data private as previously, but we can also access our data by their name। ठीक है, तो हम अपने वेरिएबल को बाय नेम भी एक्सेस कर सकते हैं और उनको हम एट द सेम टाइम प्राइवेट भी रख सकते हैं। कैसे हम करते हैं? तीन तरह के हमारे पास प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स है, पाइथन प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स है। प्रॉपर्टी सबसे पहला हमारे पास प्रॉपर्टी है, डेकोरेटर है, टर्न्स अ मेथड इनटू एन एट्रीब्यूट। कैसे? कि हम उस एट्रीब्यूट को एक फंक्शन बना लेते हैं, उसी तरह एक मेथड बना लेते हैं, और वो मेथड हमें अलाउ करता है टू यूज जिस वेरिएबल के लिए हमने कहा था कि हम गेटर मेथड बनाते हैं टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। सो लेट्स से उस वैल्यू को अगर हमने मेथड के थ्रू एक्सेस करना हो बाय नेम, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करते हैं। और हम अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं लाइक वेरिएबल्स, ठीक है। और हम उसमें फिर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, कंप्यूटेशन भी इसके ऊपर कर सकते हैं। विदाउट चेंजिंग पब्लिक एपीआई मींस के हमें जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं वहां पर हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा। हम अपने एंटर कोड के अंदर जो भी हमने उसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी हो, एक्सेस मेथड जो बनाना हो, वो हम बना लेते हैं। और बाहर हम उसको बाय नेम ही एक्सेस कर सकते हैं, और वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे हम करते हैं। एंड इसको पैथानिक डिजाइन कहते हैं कि लेसर कोड में या इजियर कोड में हमें वही काम मिले, वही ऑप्शंस हमें मिले। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? फिर से वी हैव दिस क्लास सर्कल, और व्हाट वी हैव बीन डूइंग इज वी डिफाइंड अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इनिशियलाइजर फंक्शन। इसका हमने रेडियस की वैल्यू उसमें इनिशियलाइज कर दी। और प्रॉपर्टी, अब लेट से यहाँ पर हमने एट द रेट प्रॉपर्टी लगा लिया, दिस इज द सिंटेक्स रिक्वायरमेंट। एट द रेट सिंबल हम उसके साथ लगा लेते हैं और प्रॉपर्टी। और हम जब, अब ये हमारा गेटर गेटर फंक्शन होगा, गेटर मेथड होगा। इसको जब हम बनाते हैं तो अब हम उसको बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, उसी नाम से हमने मेथड भी बना लिया, ठीक है। और ये मेथड क्या करेगा कि ये हमें रिटर्न करेगा इस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू। सो दिस वर्क्स एज अ गेट मेथड। ठीक हो गया। इसके साथ हमने ये इस मेथड के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगा लिया, तो व्हाट इट विल डू इज कि ये हमें इस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा बाय द नेम ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हमारा प्राइवेट है, फिर भी हम उसको बाय नेम एक्सेस कर सकते हैं थैंक्स टू दिस प्रॉपर्टी डेकोरेटर। और फंक्शन जो हमने गेट मेथड बनाया,
पहले हम इसके साथ गेट रेडियस लिखते थे, लिखते होते थे अगर हम उसको बगैर विदाउट प्रॉपर डिकोरेटर करते। तो और जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करते थे उसको वेरिएबल नेम के साथ हम गेट लगाते थे। अल्दो दैट वाज नॉट अ सिंटैक्टिकल रिक्वायरमेंट, सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन वो एक कन्वेंशन थी। अब ये है कि हम अपनी आसानी के लिए उस वेरिएबल के नेम को एज मेथड नेम यूज कर सकते हैं। अगेन आप कोई भी उसको नेम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल टू fully utilize the utility of these decorators हम उसको by name ही डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और उसी फंक्शन उसी वेरिएबल के by name ही डिक्लेयर हम कर लेते हैं, और फिर इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग दिस वेरिएबल। कैसे कि हमने अब इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको हमने इनिशियलाइज कर लिया, रेडियस को हमने 5 की इनिशियल वैल्यू सेंड कर दी। और अब हम जब इस रेडियस को प्रिंट करेंगे, बेसिकली although apparently we are printing the variable name, but basically we are generating a call to this method, and it returns us the value of this private variable। हमने कहा था कि हम private variable को by name access नहीं कर सकते या नहीं करेंगे outside of this class। अब क्लास हमारा वेरिएबल भी प्राइवेट है, इंस्टेंस वेरिएबल भी प्राइवेट है, और उसको हम बाय नेम एक्सेस भी कर पा रहे थैंक्स टू द पाइथन प्रॉपर्टी डेकोरेटर, जिसको हम गेट मेथड की जगह यूज करेंगे। और ये हमें आसानी करता है, हमारे लिए फैसिलिटेट हमें करता है क्यों be able to access these variable names through their name directly, although these are private variables, and in the definition of the private variables और encapsulation में हमने जो देखा था पढ़ा था कि इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते बाय नेम, लेकिन पाइथन हमें फैसिलिटेट करता है टू बी एबल टू एक्सेस दीज प्राइवेट वैल्यूज डायरेक्टली यूजिंग दीज डेकोरेटर्स, ठीक। प्रॉपर्टी डेकोरेटर गेट मेथड की जगह यूज करेंगे, और जो हमारे मेथड का नेम होगा दैट विल बी द सेम एज आवर वेरिएबल नेम, and it will return us the value of the private variable that is stored in this instance variable। जो भी इसमें वैल्यू स्टोर होगी वो हमें रिटर्न कर देगा, एंड देन जब हम इसको एक्सेस करेंगे, इसको हम कॉल करेंगे। So we already know that we can access the methods or the data inside our class through the object of that class। तो पहले हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। we assign initial value to the variable, जो भी हमने इसका इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था उसको हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं, इस पैरामीटर को हम वैल्यू पास कर लेते हैं। The value in the parameters is assigned to our instance variable or private instance variable। Then we can access that the value inside that private instance variable from outside of the class by the name of the class thanks to this property decorator, ठीक है। तो इसका नाम और इसका मेथड का नाम और इस वेरिएबल का नाम हमारे पास सेम है, तो हम उसको बाय नेम ही एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ यूजिंग दिस पाइथन प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स, कि वो हमें फंक्शनलिटी सेम है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द प्राइवेसी ऑफ द डेटा। अगर हम उसको कह लें विदाउट कंप्रोमाइजिंग encapsulation, we are able to access the private data using this private property decorator by the name of the variable। तो इसके अलावा हमारे पास दो और तरह के वेरिएबल्स प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स है। सबसे पहले तो हमने जो भी देखा गेट के लिए वैल्यू को रिसीव करने के लिए हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करते हैं, एट द रेट प्रॉपर्टी। ये एक गेटर मेथड हमारे लिए डिफाइन कर लेता है, और हम उसकी हेल्प से वैल्यू को रीड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है सेट प्रॉपर्टी, जो हम सेट करते हैं वैल्यू किसी वेरिएबल के लिए, या रीसेट करते हैं इनिशियल वैल्यू उसकी, मॉडिफाई करते हैं उसकी वैल्यू को, जिसको हमने सेटर, इसके लिए हमने सेटर मेथड्स बनाए थे, या हम उसको म्यूटेटर मेथड्स कह सकते हैं, सेटर मेथड्स कह सकते हैं, सेट मेथड्स कह सकते हैं, जिसमें हमने एक इनिशियल वैल्यू को किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को उसको हम एक नई वैल्यू पास कर लेते हैं और उसको हम ओवरराइट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स क्या है? जो भी हमारे वेरिएबल का नेम होगा एट द रेट द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, एक्स शोज द इंस्टेंस वेरिएबल, जो भी हमारे पास यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसका नेम डॉट, और इसके साथ हम ये सेटर लगा लेते हैं। तो दिस विल वर्क एज अ सेटर मेथड। तो ये हमारे लिए एक सेटर मेथड बना लेता है।
ये जो डेकोरेटर है ये हमारे लिए एक सेटर मेथड बना लेता है, जिसमें हम किसी वैल्यू को वैलिडेट भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम राइट भी कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो डेकोरेटर है वो डिलीट के लिए है। अगर हमने कोई वैल्यू किसी इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर कर दी और वी इफ यू वांट टू डिलीट दैट वैल्यू फ्रॉम दैट वेरिएबल, तो उसके लिए भी पाइथन हमें प्रोवाइड करता है एक डेकोरेटर। और मेथड भी हम उसके लिए बना सकते हैं। डिलीटर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर एट द रेट सिंबल। जो मेथड हम इसके लिए बनाएंगे उसके ऊपर हम ये ऊपर लगा लेंगे। एग्जांपल्स में हम देखेंगे भी इसको। द नेम ऑफ द वेरिएबल डॉट, और डिलीटर का हमने उसके साथ डेकोरेटर लगा लिया। और ये क्या करता है कि एक डिलीटर मेथड बन लेता है हमारे लिए। although we did have not discussed the deleter method previously, लेकिन इसको एग्जाम्पल में हम देख लेंगे just for the sake of our understanding। कहीं भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है हमें, जिसको हम यूज कर सकते हैं और क्लीन अप कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को डिलीट कर लेते हैं। जो भी वैल्यू आपने इसमें स्टोर की थी वो उसकी वैल्यू को डिलीट कर लेते हैं। सो टू इन शॉर्ट, हमारे पास एक प्रॉपर्टी डिकोरेटर है। हम उसको बना सकते हैं बाय यूजिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, डेफ नेम ऑफ द वेरिएबल। और ये हमें रिटर्न करता है उसकी वैल्यू, उस प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू। दूसरा हमारे पास सेटर के लिए है। ये हम उस मेथड के ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, इस मेथड के ऊपर जो आपका सेटर मेथड था, सेट मेथड था, अ, उसके लिए अपने बनाना हो। अगेन इसका नेम भी हमारे वेरिएबल नेम जैसा ही होगा। जो आपका वेरिएबल हो, जिस वैल्यू को आपने रिटर्न करना हो या जिस नाम से आपने उसको रिटर्न करना हो, उस नाम को आप यहाँ पर यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर दो टी हमने वेरिएबल का नाम लिखा है, लेकिन उसको हम बाहर टेम्परेचर के थ्रू एक्सेस करेंगे, टेम्प के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो इसी इसकी वैल्यू को आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए जो वैल्यू आप पास करेंगे, तो वील सिंपली असाइन अ वैल्यू टू दिस वेरिएबल। और वो वैल्यू इसमें पास भी हो जाएगी और इसको असाइन भी हो जाएगी। जिस तरह हमने वेरिएबल एक नेम को वैल्यू असाइन की थी, इस तरह हम इस नेम को वैल्यू असाइन करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगी और उस इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन यूज दिस डिलीटर प्रॉपर्टी। डिलीट हम कर सकते हैं। मेथड हमने डिफाइन कर लिया। अगेन आप द सेम नेम, जिस नेम से आपने उसको बाहर यूज करना हो वो नाम आप इस इन मेथड्स को दे सकते हैं। तीनों का आप सेम नेम दे सकते हैं। डिफरेंशिएट कर लेते हैं पाइथन हमारे लिए यूजिंग दीज डेकोरेटर्स। ठीक है, अगर आपने उसके साथ एट द रेट प्रॉपर्टी लगा लिया तो उससे आप वैल्यू रिटर्न कर सकेंगे। अगर आपने उसके साथ नेम ऑफ द वेरिएबल, जिस नेम के साथ आप उसको बाहर एक्सेस करना चाहते हो, वो लगा लिया, डॉट सेटर लगा लिया उसके साथ, तो पाइथन उस वहां से उस मेथड को यूज करेगा एज अ सेट मेथड हमारे लिए, कि इसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को। और अगर आपने उसके साथ ये वाला डेकोरेटर लगा लिया, एट द रेट वट एवर द वेरिएबल नेम इज डॉट डिलीटर, आपने डेकोरेटर लगा लिया, तो उस वैल्यू को आप वहां से डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग द नेम ऑफ दैट मेथड। तो ये हमारे पास पाइथन की प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स है, जिनको हम यूज कर सकते हैं। रिप्लेस हम इनको कर सकते हैं अपने गेटर मेथड्स को और सेटर मेथड्स को। और देन वी हैव दिस अनदर अनदर प्रॉपर्टी, डिलीटर प्रॉपर्टी। तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स है, तीन डेकोरेटर्स है हमारे पास। वन इज फॉर गेट, जिसको हम एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर कहते हैं। सिंटेक्स उसका ये है कि एट द रेट सिंबल हम लगा लेते हैं और उसके प्रॉपर्टी एज इट इज हमने ये लगा लेना है, एज यू कैन सी यहाँ पर इस मेथड में। This one is used to get the value of a variable or return the value of a variable or read the value of a variable। और जो नाम आप इस मेथड को देंगे, उस नेम के साथ आप उस वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। दूसरा हम यूज करते हैं सेटर मेथड के लिए। सेट के लिए किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको राइट करने के लिए। और इस नेम के साथ उसको आप वैल्यू असाइन करते हो, वो वैल्यू यहाँ पर असाइन भी हो जाएगी और यहाँ पर असाइन भी हो जाएगी। अगेन कोडिंग एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। और तीसरा हमारे पास डेकोरेटर है डिलीटर के लिए। डिलीट करने के लिए आपने इनिशियल वैल्यू असाइन की थी किसी वेरिएबल को और आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो वो उसके लिए आप ये वाला डेकोरेटर यूज कर सकते हैं।
सिंटेक्स उसका ये है कि गेट के लिए हम यूजुअली इसको सबसे ऊपर लगा लेते हैं, एट द रेट प्रॉपर्टी, इसके साथ हम ये एनोटेटर लिखते हैं। सेटर के लिए एट द रेट सिंबल हम लगा लेते हैं, फिर वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल के साथ आपने उसको एक्सेस करना हो, इस नेम के साथ, और डॉट सेटर हम उसके साथ डिलीटर लगा लेते हैं। तो दिस विल वर्क एज अ सेटर मेथड एंड देन वी हैव दिस डिलीटर decorator at the red symbol, name of the variable through which you want to access it, and then the deleter decorator dot के साथ जो हमें अलाउ करते हैं टू डिलीट द वैल्यू फ्रॉम इनसाइड अ वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। एग्जांपल देख लेते हैं इसको। वी हैव दिस क्लास टेम्परेचर, इनिशियल वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी सेल्सियस की वैल्यू 0 से, डिफ अल्दो अगर हमने इसको वैल्यू पास नहीं कर दी तो 0 इसको साइन हो जाएगी। And we have this property decorator for accessing the value of this variable। ठीक है, गेट मेथड की जगह हमने ये लगा लिया, वेरिएबल को हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर लिया। सो एट द रेट प्रॉपर्टी द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, थ्रू विच यू वांट इट टू एक्सेस दिस वेरिएबल आउट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो वो हम लगा लेते हैं इस मेथड का नाम। देन सेटर के लिए, सेटर मेथड के लिए हम प्रॉपर डेकोरेटर लगा लेते हैं एट द रेट whatever the value, the name that you want to access this variable with from outside of the class, वो आपने लगा लिया। और डॉट सेटर, और ये जो हम मेथड डिक्लेयर करते हैं ये नेम और ये नेम सेम है, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पर इसको नेम दिया है और ये नेम आप हमारा सेम है। इसमें इस डेकोरेटर को हम यूज करते हैं एज अ सेटर मेथड, ठीक है। इसको हम एक वैल्यू पास करते हैं, वैल्यू हम कैसे पास करेंगे वो हम देख लेंगे। हम सिंपली वैल्यू असाइन करते हैं, जिस तरह हम अपने वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते थे और इसके थ्रू हम इसको इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते थे, उसी तरह हम अपने वेरिएबल के नेम के थ्रू इसको एक नई वैल्यू असाइन कर पाएंगे। और आप उस वैल्यू को वैलिडेट भी कर सकते हो। लेट्स से अगर आपने टेम्परेचर कन्वर्जन कभी की हो, तो वी डू नॉट वांट कि अगर हम इसको हम लेट्स से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं या सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, वट एवर द कन्वर्जन इज, तो इस वैल्यू से नीचे वो वैल्यू ना हो, जो आपने इसको वैल्यू पास की है वो इस वैल्यू से नीचे ना हो, एब्सोल्यूट जीरो से वो वैल्यू कम ना हो। तो आपने इसके ऊपर वैलिडेशन लगा ली, अगर वो वैलिड वैल्यू है तो आपकी वैल्यू असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल में। और if you want to return the value of Celsius in Fahrenheit, तो यहाँ पर हम सिर्फ फ़ारेनहाइट को प्रिंट करेंगे और वो हमें उसकी वैल्यू रिटर्न कर लेगा, ठीक है। तो हमने अगेन एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज कर लिया टू रिटर्न द कन्वर्टेड वैल्यू, जो आपने सेल्सियस से कन्वर्ट करती की थी फ़ारेनहाइट में, तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो गेट हमारे लिए क्या कर लेता है कि रिटर्न्स द प्राइवेट सेल्सियस वैल्यू सेफली। सेट हमारे लिए क्या कर लेता है, सेल्फ वैलिडेशन कर लेता है। और फ़ारेनहाइट क्या करता है कि वो कैलकुलेट कर लेता है कन्वर्टेड वैल्यू और वो हमें रिटर्न भी कर लेता है, ठीक है। तो हम इन मेथड्स को इसी तरह यूज कर सकते हैं, इन मेथड्स को हम इस तरह यूज कर सकते हैं to access the value of an instance variable, to modify the the private value of an instance variable, and computation भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं और आप इस नेम के थ्रू आप इसको एक्सेस भी कर पाएंगे। अच्छा, कैसे ये हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है, अगर हम वेरिएबल नेम यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हम वेरिएबल नेम्स भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर हमने उनको पब्लिक रखना था। और जब हम पब्लिक रखते हैं तो जो भी हम चेंज करेंगे तो वो हम लेट से आप उसकी नेम को चेंज करेंगे तो आप वो जहाँ से भी आप एक्सेस करते हो वहाँ पर सारा चेंज होना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बाय नेम एक्सेस भी कर लेते हैं और सारे की सारी कंट्रोल्स भी हमारे पास उसी तरह रहती है जब हम अपने सेटर्स और गेटर मेथड्स को यूज कर सकते थे, तो वो हम कंट्रोल्स भी हमारे पास रहती थी, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर एक है कि जहाँ पर आप जैसे आपने एक्सेस करना हो तो आप अगर हमने बाई वैल्यू एक्सेस करना हो, आपने उसके नेम को चेंज कर दिया, तो जहाँ से आप एक्सेस करते हो वहाँ पर भी आपने उसके नेम को चेंज करना होगा।
लेकिन अगर हम उसको थ्रू दिस डेकोरेटर एक्सेस करते हैं, तो आप डेकोरेटर फंक्शन के अंदर जो भी आप मेथड के अंदर जो भी आप चेंजेस करेंगे, बाहर आप उसको उसी नेम के साथ एक्सेस करेंगे, कोई वहाँ पर चेंजेस हमें नहीं करनी पड़ेंगी। कंप्यूटेशन जब हम करते हैं तो मैनुअली हम उसको चेंज करते हैं, या पर हम उसको जो भी मेथड आपने डिफाइन कर लिया, नेम बाय नेम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बाहर के यूजर को, क्लाइंट को ये पता नहीं होगा कि ये एक मेथड है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। वो सिर्फ एज अ डेवलपर बैकएंड पर आपको आइडिया होगा इसका। रीड ओनली आप कहते हो, लेकिन जब हम बाय वैल्यू पब्लिक एक्सेस देते तो ऑब्वियसली वो रीड ओनली नहीं हो सकती, उसको लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपने ऊपर, आपने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। लेकिन अगर आप एक वेरिएबल को सिर्फ रीड ओनली करते हो तो आप उसके लिए सेटर नहीं बनाते, तो उसको आप एक्सेस ही नहीं, प्राइवेट है तो एक्सेस भी नहीं मिलेगी। और साथ साथ आपने उसको सिर्फ रीड ओनली करना है तो गेटर आपने कर लिया उसके लिए, प्रॉपर्टी डिक्लेरेटर आपने बना लिया, लेकिन उसको आप रीसेट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमें अलाउ करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि हम इस तरह के कंट्रोल्स लगा लें। डायरेक्ट एक्सेस होती है, ठीक है, जब हम प्लेन एट्रीब्यूट नेम यूज करते हैं तो हम वहाँ पर एनकैप्सुलेशन हम फोर्स नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमने पहले भी जो सेटर मेथड और गेटर मेथड्स की डिस्कशन हमने की थी, एक्सेस मॉडिफायर्स की डिस्कशन हमने की थी, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि क्या क्या कंट्रोल्स हम उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो वो सारे कंट्रोल्स हमारे पास ही रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम उसको बाय नेम भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हमारे पास आता है when we use these decorators. सो आइडियली वी शुड यूज दिस प्राइवेट स्टोरेज, ठीक है, वो हम प्राइवेट यूज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वैल्यू हमारे पास प्राइवेट होगी और एक्सेस हम उसको बाय नेम कर सकेंगे। ये एक हो गया एडवांटेज। कीप गेटर्स फास्ट, हम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू एक्सेस रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। मेथड नेम की हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, मेथड को कॉल करने की हमें बाय नेम कॉल कर, मेथड नेम कॉल हम नहीं करते। एरर्स हम वैलिडेशन हम कर सकते हैं, जिस तरह हम सेटल मेथड्स में करते हैं, तो वैलिडेशन हम इसके ऊपर कर सकते हैं कि वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए, वैल्यू किस तरह वैलिड वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू इनवैलिड होगी। आप उसको रीड ओनली कर सकते हैं, नो सेटर अगर आपने करना हो, सेटर आप हटा देते हो तो आप सिर्फ वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वो हमें फैसिलिटेट करते हैं, जो कि हम पब्लिक वेरिएबल्स के साथ नहीं कर सकते, कि अगर हमने वेरिएबल्स को बाय नेम भी एक्सेस करना हो और साथ साथ हमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने हो, तो वहाँ पर हम ये डेकोरेटर्स यूज कर सकते हैं। और ये हमें एडवांटेज देता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरिएबल नेम्स। और फिर हम कह सकते हैं कि सेटर्स और गेटर हमारे पास है, तो ये हम क्यों यूज करते हैं, तो थोड़ा सा हम अगर अपने कोड को देखेंगे फिर, तो वो ज़्यादा क्लीनर होगा कंपेयर टू और सेटर और गेटर, ठीक है। मेथड नेम्स की जगह हम उसको अगर यूज करेंगे तो वो कंफ्यूजन खत्म होगी हमारी, कि सेटर क्या है, गेटर क्या है। जस्ट बाय नेम हम उनको वही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जो हम अपने सेटर्स और गेटर्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी अपनी चेंजेस करनी हो इंटरनली कोड के अंदर, तो वो आप मेथड्स के अंदर ही करते हो। और बाहर जो आपका एक्सेस है वो उसी तरह बाय नेम ही रहती है, वहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं करनी। रेडी रीड ओनली आप कर सकते हो इसके सेटअप हटा के। इसको पाइथन डिजाइन करते हैं, मिनिमम कोड के साथ आप सेम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो उसी तरह। जैसे वर्बोस कहते हैं कि वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा राइटिंग करनी होती है, तो ये क्लीनर है। जिस तरह पाइथन का कोड होना चाहिए होता है, कि कोशिश होती है कि कम से कम कोड में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। तो इसको हम फिर देखते हैं एग्जाम्पल में, कोडिंग एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं।